ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में हम बच्चों को कहा कि देखो बच्चे, ये वंडरफुल स्कूल है। अरे वंडरफुल स्कूल, कैसे वंडरफुल स्कूल है? दादा, बेटा, पोता और पोते का बेटा सब इकट्ठे पढ़ते हैं। वंडरफुल। 4 पीढ़ी, कोई सेंटरों पे जाते भट्टी कराने, 4 पीढ़ी इकट्ठे पढ़। और वंडरफुल स्कूल कैसे है? यहाँ का सुप्रीम टीचर वो है निराकार शिव बाबा, कोई देहधारी नहीं है। और वंडरफुल स्कूल कैसे है? बाबा कहते बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी, बच्चियां भी पढ़ती हैं। और वो कहती हैं कि हम कॉलेज जा रही, यूनिवर्सिटी, बाबा की यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। और वंडरफुल स्कूल कैसे है कि यहाँ की पढ़ाई 21 जन्मों की बादशाही दिलाती है। तो ये कितना वंडरफुल स्कूल है। और वंडरफुल स्कूल कैसे है? सारे हम सब टीचर जो है ना, जो हम सब जो है वो कोई से भी फीस नहीं ली जाती। देखो वंडरफुल स्कूल है ना, बिना फीस के। और फिर बाबा ने कहा बच्चों को अभ्यास करना है। मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा इस मुख रूपी बाजे से बोलती हूँ, मैं आत्मा इन आँखों रूपी खिड़कियों के द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये अभ्यास दिन में अनेक बार करना चाहिए। कितना वंडरफुल अभ्यास है। इसमें बच्चे तुम डिटैच हो जाएंगे शरीर से और तुम्हारी आत्मिक अवस्था बन जाएगी। और तुम फिर दूसरों को भी ये आत्मा इन आँखों के द्वारा, इन आँखों रूपी खिड़कियों के द्वारा देख रही है। कोई चल के आ रहा, ये आत्मा ये कार लेके आ रही है। ये शरीर तो एक कार है, कार से आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार है। वंडरफुल, बेकार, आत्मा बेकार हो गई बिना शरीर के। शरीर के साथ ही तो उसका रोल है ना। रथी आत्मा, रथ, शरीर रूपी रथ पे सवार रथी। कहते ओ महारथी, महारथी। रथी निकल गया तो रह गई अरथी, अर्थी। कितने गहरे राज हैं देखो। बाबा कहते ये अभ्यास बच्चों को सुबह शाम दिन रात हर समय करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा पॉइंट्स धारणा करते रहना चाहिए। कितनी पॉइंट्स बाबा की हैं उनको धारणा करना चाहिए। देखो बच्चे, डॉक्टर कितनी दवाइयाँ याद रखता, फिर पटक से देता ये दवाई दो। देखो बच्चे, बैरिस्टर कितने लाज बुद्धि में रखता, फिर पट से जब केस लड़ना होता झट यूज करता पॉइंट। ऐसे बच्चों की बुद्धि में भी ढेर पॉइंट्स होनी चाहिए, पर सब उन्नति के लिए भी और विश्व सेवा के लिए भी पॉइंट्स होंगी तो यथार्थ तीव्र पुरुषार्थी वो जिस समय जिस पॉइंट की जरूरत हो पट स्मृति में लाना, इसको कहते हैं यथार्थ तीव्र पुरुषार्थी। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, बच्चे योग अक्षर तो निकाल ही दो। ये तो है याद की यात्रा। तुम्हें याद में रहना है, तुम्हें उस मौलाई मस्ती में रहना है, तुम्हें बाप के प्यार में खोए रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम जो है बाबा की कितनी महिमा करते हो। बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन सुख का सागर। बैठ के लिखनी चाहिए, कम से कम 100 बाबा के टाइटल लिखो। भोलानाथ, लाइट हाउस, माइट हाउस, पतित पावन, सर्वशक्तिवान, करण करावन हार। कितने बाबा के टाइटल हैं। सोमनाथ, ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला। विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ। रामेश्वरम, राम को भी राम बनाने वाला ईश्वर। कितने बाबा के टाइटल हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, हाँ, असंभव को संभव करने वाला। कितने बाबा के टाइटल हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के टाइटल, महिमा के टाइटल जरूर बुद्धि में घूमते रहने चाहिए। जितने दिल से बाप की महिमा करेंगे माया भाग जाएगी, माया निकट नहीं आएगी।
है। तो फिर बाबा ने कहा यही बाबा कहते याद तुम्हारी एक्यूरेट होनी चाहिए। अखंड ज्योति को कहते याद करे। अरे अखंड ज्योति को थोड़ी याद करना है, ज्योति बिंदु आत्मा मन के ज्योति बिंदु शिव बाबा पे मन की आंख टिका लेना, इसको कहते एक्यूरेट याद। एक्यूरेट याद करना है। फिर बाबा ने कहा अरे बच्चे पेट के लिए क्या चाहिए, रोटी टुक्कड़। काहे को तो दिन रात पेट की चिंता करते, यहाँ से लाऊं यहाँ से लाऊं यहाँ से लाऊं, पैसा पैसा क्या करेंगे। पेट के लिए क्या चाहिए, टुक्कड़, रोटी टुक्कड़। अरे दाल रोटी खाओ, बाबा के गुण गाओ। आज बाबा ने दाल रोटी याद की है। ज़्यादा लालच नहीं होना चाहिए, आहा आज तो पनीर पकौड़ा खाएं, आज तो ये कोफ्ता बनना चाहिए, आज फला चीज़ होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा डॉक्टर भी कहते हैं एक सब्जी खाओ तो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य। तो बाबा ने आज सारी सावधानी दे दी खाने पीने की भी। इसलिए पेट को बच्चे क्या चाहिए, काहे को तो खाऊं 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 पेट में बलाऊं, फिर बीमार पड़ते हैं। तो बाबा ने कम खाओ तो गम खाओ, कितनी अच्छी बात बताई। और उसमें भी दाल रोटी जैसी तो बात ही नहीं। फिर बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा है, इस ड्रामा को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये बना बनाया ड्रामा है। तो इसको कहते बना बनाया। अगर कहें बनाया कब से शुरू हुआ तो अंत भी पूछेंगे, ना इसका आदि है ना इसका कोई अंत है। फिर बाबा ने कहा मैं तो सारा पाठ करके फिर जय विश्रामी परम धाम बनता हूँ। अरे बच्चे बाप के तुम सिर कुल्ले चढ़ते हो, वाह आज तो इतना सामान चढ़ा दिया। भगवान बाप के कुल्ले कंधे बैठ के बच्चे छोटे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं ना। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप के सिर कुल्ले चढ़ते हो तो तुम्हें कितना ना सामान रहना चाहिए। बस बच्चे बाबा तो एक ही बात कहते हैं, क्या, बाप और वर्षे को याद करो, और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। फिर बाबा ने कहा बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भाव, चेक करो कहीं ना कहीं लकीर के बाहर पैर आया है, तभी बुद्धि भटकने सुने शुरू हुई है, उदासी आई है, परेशानी आया है, तूफान आया, विघ्न आया। क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं पैर बाहर गया है, नहीं तो अवस्था खराब नहीं हो सकती। हम मर्यादा की लकीर क्रॉस कर देते हैं, वो मर्यादा की लकीर बाबा ने कहा पूरी। हाँ, व्यर्थ सोचना भी मर्यादा की लकीर क्रॉस करना है। व्यर्थ बोलना भी मर्यादा की लकीर क्रॉस करना है, तो उसका पछतावा आत्मा को होगा ही होगा। तो इसलिए फिर भटकती रहेगी आत्मा। ध्यान रखो मर्यादा के अंदर मुझे रहना है, तो उससे बच्चे तुम सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वो सेफ रहते हैं, दुनिया से न्यारे और बाप के प्यारे वो बिल्कुल सेफ हो ही जाते हैं। तो ये था आज का मुरली मंथन, जिसको हमें धारण करना है और सारी बातें बुद्धि में रख के आज दिन भर वंडरफुल स्कूल का भी नशा रहे, और कानों से जो भी सुनते हैं मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा वो भी अभ्यास करना है, और याद एक्यूरेट करनी है, और दिल से बाबा की महिमा लगभग कॉपी पे हो सके लिखो 100 टाइटल बाबा के। अच्छा, ओम शांति।